मुंगेली जिला से ए वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आवत है। रिश्ता के कत्ल होते हुए हमन देखे हन अभी। और आप मन ला वही खबर ला मैं बताना चाहता हूँ। भाई ह अपन और परिजन मन ह अपन सग घर के रिश्ता ला ही मर्डर और हत्या करके दफना दिस। और एक हर एक ही वजह है, सिर्फ जमीन जायदाद धन दौलत संपत्ति। मिसिंग केस को सॉल्व करते करते बाद में पता चलता है कि यह मिसिंग के साथ साथ हत्या का केस है। इसके बाद इसके पूरी घटनाक्रम को पुलिस छानबीन करती है, जिसमें ये पता चलता है कि दामोदर सिंह राजपूत की हत्या प्रकरण, जिसको जाफल हत्याकांड के नाम से हम जान सकते हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं उत्तम और आप मन देखे बर चालू कर चुके हो एम्बिशन न्यूज। मैं बता देना चाहूँ कि मुंगेली जिला से ए वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आवा थे। रिश्ता के कत्ल होते हुए हमन देखे हन अभी। और आप मन ला वही खबर ला मैं बताना चाहता हूँ। भाई ह अपन और परिजन मन ह अपन सग घर के रिश्ता ला ही मर्डर और हत्या करके दफना दिस। और एक हर एक ही वजह है, सिर्फ जमीन जायदाद धन दौलत संपत्ति। धन दौलत के नशा में या धन के लालच में भाई मन ह या परिवार के लोगन मन ह अतका अंधा हो गए कि अपन सग जो घर के भाई है ओला खत्म करे के सोच लिस और खत्म भी कर दिए गए। हालांकि तो फिलहाल आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। और मैं बता देना चाहूँ मुंगेली के पूरा घटना है, जिन आज के छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर है, जो लगातार सोशल मीडिया में तहलका मचा के रखे। जहाँ एक सेनानिवृत्त लेखापाल के गुमशुदगी के शिकायत अब सनसनीखेज हत्याकांड में बदल चुके हवा। शिकायत कर रही से गुमशुदगी के, लेकिन अब वो हत्याकांड के खुलासा हो चुकी है। बिल्कुल मैं बताऊं, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या की साजिश कोई और बाहरी लोगन या बाहरी व्यक्ति के द्वारा नहीं करे गए। घर के ओखर सगे संबंधी, घर के और ओखर परिजन मन के द्वारा करे गए है। अपन ही भाई और परिजन के मिल के हत्या करे है। मैं बता देना चाहूँ मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र निवासी 62 वर्षीय दामोदर राजपूत, जिन 21 मार्च से लगातार गायब रही से और घर के मन लापता के गुमशुदगी के थाना में मामला दर्ज कराए गए रही से। फिर हाल 22 मार्च के लालपुर थाना में गुमशुदगी के रिपोर्ट दर्ज कराए के बाद जब ओखर मोटरसाइकिल ला मनोहरपुर राइस मिल के पास लवारिस स्थिति में देखे गई, तब जैसे जैसे पुलिस जांच में आगे बढ़ी, फिर सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल की मदद से एक संदिग्ध कार हुंडई इयॉन के पहचान करेगी से। और हुंडई इयॉन कार की जब पहचान करी, तब कार ला किराया में लेने वाला जिन युवक रही से संजय यादव, जेकर से पूछताछ में ओला शामिल करेगी से। और पूछताछ के माध्यम से खुलासा भी हुई। और यही से खुले इस हत्याकांड के जिन आरोपी है ओकर बारे में, और हत्याकांड के अगर पुलिस ला संदिग्ध के अवस्था में पाए गए संजय यादव ला, तो यही से हत्याकांड के खुलासा भी होते। यहाँ से पुलिस ला एक मजबूत एविडेंस हाथ लगते। तो ओकर बाद संजय यादव बताइस कि दामोदर राजपूत की हत्या ओकर छोटे भाई रणजीत राजपूत, चचेरे भाई और अन्य परिजन के द्वारा मिलके हत्या करेगी हवा। साजिश के वजह सिर्फ संपत्ति रही से 10 लाख रुपया और 50 डिसमिल जमीन के सुपारी देके हत्या की योजना बनाए रही से। 10 लाख रुपया और 10 लाख रुपया और 50 डिसमिल जमीन जिला आरोपी जो हत्या करवा रही से, जेकर पास ओला सुपारी दे रही से। लालच ओकर जमीन ला कब्जा करे के इखर प्लान रही से, कब्जा करे के टारगेट रही से। ओला लेके अपन भाई के कत्ल कर दिस, ओकर परिजन मन अपन परिवार के व्यक्ति के कत्ल कर दिस। और 21 मार्च के आरोपी दामोदर राजपूत ह जब पूजा के बहाना ओला बुलाए जाते। राजपूत जो है दामोदर राजपूत, जेकर हत्या हुई, जेला पूजा के बहाना ओखर भाई ओखर परिजन मन के माध्यम से बुलाए जाते। फिर बीच रास्ता में ओखर गाड़ी ला रोकवा के गला ला पंछा से, जो हमन स्कार्प पंछा जो यूज करथन, ओखर से पंचा में गला ला घोट के हत्या कर दिए जाते। और हत्या करके वो ओखर जिन डेड बॉडी है ओला मुंगेली लोरमी जिला से ला के कंवरधा पंडरिया के जंगल में दफना दिए जाते। अब जंगल में जब वो लाश ला दफना दिए जाते, फिर जैसे हत्या के आरोपी तक पुलिस धीरे धीरे पहुंचते, फिर हत्या के आरोपी मन कबूल करते। और आरोपी मन के द्वारा उस जगह में ले जाए, जगह में जहां डेड बॉडी ला दफन करे उस जगह में ले जाके डेड बॉडी निकलवाते। और डेड बॉडी इतना ज्यादा सड़ गल गई थी कि कोई पहचान नहीं हो सका है। वो हर कपड़ा और कुछ कुछ
जो पहचान जो हो सकत रही से ओ माध्यम से वो व्यक्ति के पहचान करी से दामोदर दास राजपूत के। और फिर आरोपी मतलब 11 आरोपी ला गिरफ्तार करेगे, जिनमें के 4 आरोपी नाबालिग है और बाकी मन जिन बालिग है। तो सबो आरोपी ला कानूनन कार्यवाही के तहत आरोपी ला गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिए गए हवे। और फिर हाल ए मामला में 11 आरोपी के जो गिरफ्तार होए, जिनमें नाबालिग मन ला बाल सुधार गृह भेजे गए हे। और आरोपी मन भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धारा में मामला दर्ज कर ओमन ला न्याय रिमांड में जेल भेजे गए हवे। जांच में ये भी साफ हुई से कि मृतक और ओखर बेटा के बीच पहले से विवाद चलत रही से, जेकर फायदा उठा के भाई मन ए साजिश ला अंजाम दी सी। मृतक और ओखर बेटा के बीच में विवाद चला रही से। सेनानिवृत्त रही से, लेखपाल अधिकारी रही से। उस सेनानिवृत्त के बाद ओखर कत्ल कर दिए जाते सिर्फ ओखर जमीन जायदाद संपत्ति के लालच में। ये घटना ला एक बार फिर ये दिखाते घटना हा कि संपत्ति के लालच में रिश्ता के भी खून करे पर अब मजबूर कर देते लोगन ला। संपत्ति के लालच में रिश्ता के ही खून करे पर मजबूर करत लोगन ला। ये जो जनरेशन है कहाँ जाते है, बहुत बड़े सवाल खड़ा करते। संपत्ति के लालच में का लोगन अपन ला भूल जाते, का अपन घर के जो व्यक्ति है ओला मारे बर भी आतुर हो जाते, और संपत्ति के लालच में का ये सब घटना ला अंजाम देते। तो कमेंट करके जरूर बताओ ये कहाँ तक हवा। और जो मुंगेली जिला के एसपी और एसएसपी जिन्हें वो का बोला थे, का बताई से घटना ला लेके, कैसे घटना ला अंजाम दे से वीडियोग्राफी करवाए है, घटना ला कैसे अंजाम दे है ओला भी आपन देखाओ। और मुंगेली के जो एसपी है ओकर माध्यम से का जानकारी दे है ओला आपन देखाओ। कमेंट करके खबर में जरूर बताओ कि रिश्ता ला शर्मसार करने वाला जो ये हरकत है, अपन भाई अपन जो परिजन है ओखर मर्डर और कत्ल कर देना कहाँ तक सही है, सिर्फ एक संपत्ति के नाम से। जी सर बताइए सर, एक अनसुलझे रहस्य पर से पर्दा उठा है। ब्लाइंड मर्डर केस जो है पुलिस ने सुलझाई, बताएंगे? लालपुर थाना क्षेत्र में एक मिसिंग केस दामोदर सिंह राजपूत का दर्ज होता है। इसके बाद पुलिस अपना मिसिंग पर्सन को ढूंढने के लिए अपना कार्य शुरू करती है। मिसिंग केस को सॉल्व करते करते बाद में पता चलता है कि यह मिसिंग के साथ साथ हत्या का केस है। इसके बाद इसके पूरी घटनाक्रम को पुलिस छानबीन करती है, जिसमें ये पता चलता है कि दामोदर सिंह राजपूत की हत्या प्रकरण, जिसको जाफल हत्याकांड के नाम से हम जान सकते हैं, इसके परिवारजनों में इसके भाई लोग, जिसमें मेन रामपाल और उसके अन्य साथीगण, जो परिवार के सदस्यों ने मिल करके इसको हत्या करने का प्लानिंग किया था। और संजय यादव नाम के व्यक्ति को सुपारी दिया था, जिसने अपने 5 और साथियों के साथ में मिल करके दामोदर सिंह राजपूत को गायब करने और उसकी हत्या करने और शव को दफनाने का उसने प्लान बनाया था। इस पूरे घटनाक्रम का जब हम लोगों ने जांच किया तो जांच करने के बाद में घटना का कारण पता चला लालच। दामोदर सिंह राजपूत के मिसिंग होने से पहले दामोदर सिंह ने अपने पूरे ज़मीन और जायदाद और पूरी प्रॉपर्टी को धीरे धीरे वह अपने भाइयों और उसके पहचान वालों के नाम पर बेचने का कार्य प्रारंभ किया था। और लगभग उसने बहुत सारा ज़मीन की रजिस्ट्री अपने रामपाल के कहने पर उसने अपने रामपाल के पहचान वालों के साथ पे किया था। घटना के दिनांक में रामपाल और उसके भाई ने उसको जवारा कार्यक्रम के लिए उसको बुलाया था। जब उसको बुलाया था तो रास्ते में खपरी कला के पास में संजय यादव उसका पीछा करते करते आया और उसको रोका, और रोकने के बाद में वहीं पर गमछा बांधे था, उस गमछा से गला घोंट करके मार दिया और अपने गाड़ी पर उसको ले करके पंडरिया थाना के पास में देवरसा गांव है, वहाँ के जंगल में मतलब जा करके शव को उसने वहाँ पर बरी कर दिया। बाद में इस चीज़ में और हम लोगों को जांच के बाद में ये पता चला कि रामपाल जो है उसकी ज़मीन को हथियाने का प्लान बहुत पहले से कर रहा था, क्योंकि इसके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, जो सेवानिवृत्त होने के पश्चात इसको पैसा भी मिलता और इसका ज़मीन था। इसका उसने पूरी की पूरी जो चीज़ें थी यह कई साल पहले लगभग 2016-17 से प्रारंभ कर दिया था, और इसने उसकी पत्नी और बच्चों के बीच में भेद करने का काम प्रारंभ कर दिया था। और मृतक दामोदर सिंह राजपूत का उसके बच्चे के साथ में बहुत अच्छा संबंध नहीं था, इसीलिए मिसिंग होने के बाद में रामपाल और उसके भाई ने अपने समाज के काफ़ी सारे लोगों को आया और उसने पहले ही दिन जब अपना ज्ञापन दिया तो उसने हत्या होने वाली बात कही थी, लेकिन उसने कहा था कि उसके बेटे संजय सिंह ने उसकी हत्या करवाने का प्रयास किया है या हत्या उसने किया होगा। इसी के बेस पर जब आगे हम लोग पता करते गए तो एकदम एक क्लियर हो गया कि ये पूरी हत्या का जो प्लान था यह रामपाल और उसके परिवारजनों ने किया था, जिसको संजय
यादव ने यहाँ पर एक एग्जीक्यूट करने का काम किया। इस पूरे प्रक्रिया में हम लोगों ने बहुत ही सिस्टमैटिकली ढंग से काम किया। पूरी टीम को डीएसपी हरविंदर सिंह साहब और अपने साइबर प्रभारी प्रसाद सिन्हा साहब, साइबर की पूरी टीम, लालपुर थाना प्रभारी सुंदरलाल गोरले साहब, जरागांव थाना प्रभारी हमारे सत्येंद्र और पूरी की पूरी टीम ने यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से फैमिली हिस्ट्री, क्राइम हिस्ट्री, बेसिक पुलिसिंग, साइबर टेक्नोलॉजी, नेट ग्रेड जैसे कई नई तकनीकों का हम लोगों ने प्रयोग किया। इस घटना में एक अहम बात ये था कि जो मृतक का फ़ोन था, जब हम लोगों ने मिसिंग को ढूंढने का प्रयास किया था, उसका लोकेशन हमको प्रयागराज दिखा, जो कि बहुत बड़ा रहस्यपूर्ण था। तो बाद में हम लोगों को जब डेड बॉडी मिला तो संजय यादव और उसके साथियों ने बताया कि उन्हीं के साथी लोग उस मृतक के मोबाइल को लेकर के प्रयागराज की गंगा नदी में फेंक दिए थे, ताकि घटना के बाद यदि पुलिस इसको ढूंढने का प्रयास भी करती है तो वह उसका लोकेशन ये था कि या तो ये केस बाद में बंद हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी उनके नाम हो ही चुकी थी, या दूसरा प्लान था कि बाद में ये समाज में फैला दिया जाए कि वह जीवन से मायूस होकर के उसने जीवन से हार करके वह अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने आप को उसने गायब किया है। या थर्ड उनका प्लान था कि यदि डेड बॉडी मिलती भी है तो आरोप उसके बेटे और पत्नी पर लगे। इस तरीके से मास्टर प्लान बनाया था। इस मामले में हमारी पुलिस ने तुरंत हत्या का अपराध, साक्ष्य छुपाने का अपराध, षड्यंत्र की धारा हम लोगों ने लगाया और हम लोगों ने इस पर अपनी विवेचना कार्य प्रारंभ है। उन लोगों को हम लोगों ने विधिवत तरीके से गिरफ्तार जब्त भी किए हैं। अभी विवेचना प्रारंभ हुई है। कई सारे बैंक डिटेल, कई सारे रिकॉर्ड्स, कई सारी पूछताछ होना बाकी है, ताकि इस कहानी के सारे पर्दों पर यहाँ पे खुलासा हो और अंत में इस केस के साथ में न्याय हो और जिन लोगों ने इस जघन्य घटना को, हत्या को जिन्होंने कारित किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले।